श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि भाग 6। हम आगे बढ़ते हैं व्यवहार शुद्धि की तरफ। पेज 14। श्री गुरुदेव कहते हैं, दिव्य जीवन बनाने के लिए व्यवहार शुद्धि जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं, देखिए, आप सबको मैं पुराना परिचित हूँ। स्वामी जी महाराज के यानी श्री चिदानंद जी महाराज दर्शन करने ठीक समय पर मैं यहाँ पहुँच गया तो ऐसा मानता हूँ कि समय का बड़ा ही भारी सदुपयोग हुआ। अदरव्यू जी ने मुझे आने के लिए लिखा था, परंतु शरीर की पीड़ा के कारण मैंने असमर्थता प्रकट की थी। पर स्वामी जी महाराज ने अपने आत्मबल से मुझे इतना आग्रह प्रदान किया कि जिससे मैं यहाँ तक आ गया। आप सब इस स्थान पर क्यों आए हैं? यहाँ पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं सो किस हेतु को लेकर? आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपना अमूल्य समय दिया है। क्यों? आप कहेंगे कि हमें शांति चाहिए, इसलिए हम लोग महान पुरुषों के सानिध्य में आए हैं। यहाँ महान पुरुषों ने 4 रोज में शास्त्राधार पर जो कुछ भी आप लोगों से कहा है, आपने जो कुछ भी अनुभव किया उसका आचरण करेंगे आप? देखिए, मेरे स्वभाव से आप परिचित हैं। महात्मा लोगों ने आपको नाना प्रकार से अनेक तरह से वही सुनाया होगा जो आपने कई बार सुना होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नवीन वस्तु कही हो, परंतु उनका आत्मबल, उनकी कहने की पद्धति अलग होगी। बाकी तो सुनी हुई चीजें आपने सुनी। जीवन दिव्य बनाने के लिए महात्मा लोगों ने आपको निर्देश कर ही दिया होगा। आप लोग जीवन दिव्य बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो सर्वप्रथम आप लोगों को व्यवहार की शुद्धि करनी पड़ेगी। यदि व्यवहार शुद्धि नहीं तो आपकी अंतःकरण की शुद्धि कभी हो नहीं सकती। चाहे कितनी ही परिषद में क्यों न जाए, चाहे कुछ भी करे, इसके सिवा मलिनता हट नहीं सकती। महान पुरुष ठोकर दे देकर आपको जगाने के लिए कृपा करके यहाँ तक आते हैं। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आप लोगों ने उनके आदर्श युक्त वचनों का अनुसरण नहीं किया तो आप केवल मनोरंजन के लिए यहाँ आते हैं। यह निश्चय करिए। एक बात बताऊं, मैं कितने वर्षों से आपके यहाँ आता हूँ। आप मेरे से कहते हैं, हमको भगवान बतला दीजिए, हमको ईश्वर बतला दीजिए। आप ईश्वर को मानते हैं। आप सब कहेंगे कि हाँ, ईश्वर है कहाँ? कहाँ पर है ईश्वर? आप मुक्त कंठ से कहेंगे कि सर्व में है। ईश्वर सर्व में है, बराबर। तो फिर आप लोग ईश्वर के सामने पाप क्यों करते हैं? उनके सामने ही पाप करना उनका अपमान नहीं? आप आस्तिक हैं या नास्तिक? पहले यह निश्चय करिए। नास्तिक कहता है कि ईश्वर नहीं है और वो पाप करता है। आप कहते हैं कि ईश्वर है और आप उनकी ही साक्षी में पाप करते हैं, विश्वासघात करते हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे होगी? कदापि काल नहीं हो सकती। यह पोल है। यदि ईश्वर को हम सर्वत्र मानते हैं तो फिर हमारे लिए पाप का कोई विचार ही क्यों होगा?
आप धर्म संपादन करने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए यहाँ पर आए हैं और ऐसी जिज्ञासा भी रखते हैं, परंतु जब तक आपके अंतःकरण की शुद्धि नहीं, आपके व्यवहार की शुद्धि नहीं, तब तक सत्व का उदय नहीं हो सकता। सत्व के उदय बिना दैवी संपत्ति कभी आ ही नहीं सकती। ऐसे दिव्य जीवन के लिए हमारे बिना कपड़े रंगे हुए अधर्व्यू महाराज और कपड़ा रंगे हुए स्वामी जी, चिदानंद जी महाराज तो हैं ही। वे जैसा प्रयत्न कर रहे हैं वैसा काम आप करें, इसी तरह से प्रयत्न करें और कष्ट उठावें। इस मंडल को या संस्था को जो भी नाम दे, सहयोग देते रहे तो आप लक्ष्य के बहुत सामीप्य में पहुंच जाएंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कार्य करने के लिए अधर्व्यू जी सैकड़ों वर्ष तक जिंदा रहे और ऐसा कार्य करते रहे। और तो मैं क्या कहूँ, आप लोग लगभग 70 साल से मुझे जानते हैं। यदि साधु नाम रखकर निर्वाह करना है तो हमारा गुजारा भी चल सकेगा, जबकि अणु अणु में हम परमात्मा तत्व को देखें तो अंतःकरण में शुद्धि होना ही चाहिए। अगर नहीं होती तो कहीं मेरा दोष होता है और मैं ईश्वर को नहीं मानता। सत्य वस्तु तो यह है। सुना हुआ आचरण में डाले तब कहना यथार्थ, नहीं तो सिनेमा में नहीं गए और मनोरंजन के लिए साधुओं में चले आए, इतना ही अंतर रहेगा। पेज 205 में भी बताया है कि व्यवहार शुद्धि अंतःकरण को शुद्ध करती है, सत्य का उदय होता है। तारीख 1967 सुबह प्रार्थना के बाद श्री गुरुदेव ने कहा, आज एकादशी है, देवशयनी एकादशी। व्यवहार शुद्धि मन से संबंधित है और मन जब तक शुद्ध न हो तब तक कुछ भी हो ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। अपने यहाँ ऐसी पद्धति है कि उत्तम दिन पर कुछ नियम लिए जाते हैं और तीर्थादिक में जब जाते हैं तब कुछ न कुछ वहाँ छोड़ते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज एकादशी के उत्तम दिन पर कुछ नियम लें और रंका तीर्थ में कुछ छोड़ जाए। और यह विचार हमको सतत साधते रहना चाहिए कि मैंने जो नियम लिया है वह बराबर निभाता है या नहीं। आज बहुत उत्तम दिवस है, इस दिन ये 3 नियम ले लेना चाहिए। पहला, परदोष दर्शन न करना। हम परदोष दर्शन न करें, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। परदोष दर्शन से मन में घृणा, द्वेष इत्यादि दुर्गुण अपने में आते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा होकर नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरा, पर निंदा नहीं करना चाहिए। अपनी भलाई के लिए दूसरे की निंदा नहीं करना चाहिए। एक और, ये निंदक दूसरे के लिए भलाई करते हैं क्योंकि वे हमारे दोष बतलाते हैं, जिससे वे दोष हम अपने में से निकाल सके, परंतु उनकी स्वतः की हानि होती है। मेरे भावे कछु करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन बुहार। तीसरा, छिपकर किसी की बात सुनने का प्रयत्न न करो, इससे आपका अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा, अशुद्ध होगा।
याद रखें, नियम वही लो जो निभा सको, वरना आपकी आदत पड़ जाएगी कि नियम लिया और छोड़ दिया। जो भी नियम लेवे उनका परिपक्व और दृढ़ प्रतिज्ञा पूर्वक पालन करें। व्यवहार शुद्धि अंतःकरण को शुद्ध करती है। व्यवहार शुद्धि बिना अंतःकरण शुद्ध नहीं होता। अंतःकरण शुद्ध होने से सत्य का उदय होता है और सत्य के उदय होने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। व्यवहार से मतलब व्यापार न होते हुए जीवन से मतलब है। जीवन में नीति का एक पैसा भी किसी का देना है तो वह दे देना चाहिए और अनीति से मिलने वाले करोड़ों रुपये को ठोकर से ठुकरा दो। किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम ऐसा होता है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए अब नीति और अनीति क्या है उसके बारे में गुरुदेव ने क्या बताया है हम सुनेंगे। पेज 75। अनीति का खाने से मति भ्रष्ट हो जाती है। देखो, तुम कुछ भी उल्टा काम करोगे तो कंठी मुझसे कह देगी। तुम हंसी नहीं समझना, मैं सच कहता हूँ। साधु ये देखता है, ये शिर से नसें जो हैं उनसे मालूम हो जाता है। हाथों की नसें भी दिखती है। देखो, अनीति का पैसा खाओगे तो मति भ्रष्ट हो जाएगी। ये चांदी के टुकड़ों पर क्यों अपनी नीति खराब करते हो? जैसा पैसा खाओगे वैसा ही भाव हो जाएगा। देखो, यहाँ पर कैसे कैसे नीति वाले हो गए हैं। राजा हरिश्चंद्र और भी राजाओं के नाम बताए। नीति ऐसी होनी चाहिए। एक बार मैं पैदल चल रहा था, बहुत थक गया। मालगाड़ी जा रही थी। गार्ड ने मुझसे कहा कि इसमें बैठ जाओ। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा यह तो मालगाड़ी है, बैठ जाओ। मैं बहुत थक गया था, बैठ गया। उसमें आम का टोकरा रखा था। उसने क्या किया कि आम निकाल लिए और उतने ही वजन के पत्थर उसमें डाल दिए और सील कर सही कर दिया। मैंने कहा ये पाप बहुत अच्छा करते हो, ये आप बहुत अच्छा करते हो। ये आम आपके बच्चे खाएंगे, खूब खून बढ़ेगा। बच्चे खाते समय खूब खुश रहेंगे। पर आपने यह नहीं सोचा कि यह अनीति का खाने से उनकी मति भ्रष्ट हो जाएगी। और उसी समय में मैं गाड़ी से उतर गया। मैं तो चाहता था कि खूब भोजन, लड्डू, मिठाई खिलाया जाए, मगर क्या करूं, तेल तो मिलता ही नहीं है। पेज 101। अनीति मत करो। देखो, रंका में 4.5 महीने रह गए। तुम यह मत सोचना रणछोड़दास वैसा ही है। मैंने तुम्हारा पैसा सब सोचकर लगाया है, वैसे ही नहीं लगाया। जब तक तुम्हारी नीयत ठीक रहेगी तब तक ढोल में पोल चलती ही रहेगी। मैंने जीवन में एक ही बात देखी है कि नीति वाला पुरुष हमेशा ऊंचा रहता है। नीति से कभी भी नहीं डिगना चाहिए। 91 दिन तो आज ही हो गए, अब तो 151 दिन और रह गए हैं। नीति की हानि हो ऐसा नहीं करना चाहिए। नीति परिपक्व होनी चाहिए। नीति का एक पैसा मत छोड़ो। अनीति का करोड़ों रुपयों को लात मार दो। अनीति मत करो। स्टेशन पर बाबू लोग काम करते हैं।
एक मुसाफिर की जेब से नोट गिर गई। उसने पैर से दबा लिया, फिर ले लिया। फिर ध्यान आया कि यह अनीति का है, तो उसका गांठिया लेकर बच्चों को बांट दिया। दूसरे दिन डिब्बे में बैंगन भरे थे। 2 सेर निकाल कर ले गया। घर पहुंचे तो तेल मसाला नहीं था। तेल मसाला लाए, बैंगन बनाए, तब हांडी फूट गई। 3 आने के बैंगन के पीछे 2 रुपये का मसाला लगाया। ऊपर से हांडी भी फूट गई, क्योंकि अनीति थी, चोरी से लाए थे। ठाकरसा रमेंद्र बहन की नोंद से प्राप्त। पेज 193 पर श्री गुरुदेव हमें सावधान करते हैं, यदि इतना ध्यान में लिया जाए। तारीख 15/7/67। गुरुदेव कहते हैं, जब तक हमारा व्यवहार अनीति पर रहेगा हम सुखी नहीं होंगे, चाहे जितना अर्थ हमारे पास हो। परमेश्वर का असली स्वरूप है शरीर के साथ धर्म का संबंध। धर्म का अधिष्ठान है शरीर। मनु ने धर्म के 10 विभाग किए हैं। अधर्म के तरफ जाने से रोकने के साधन को धर्म कहते हैं। धारयति इति धर्मः। धर्म की क्रियाएं ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाती हैं। बुरे विचार स्थूल, जड़ या भारी होते हैं और इसलिए स्थूल विचार से जड़त्व को प्राप्त करते हैं। सूक्ष्म विचारों से हमारी बुद्धि स्थिर होती है, इसलिए हमें सूक्ष्म यानी शुभ विचार करने चाहिए। खुदा परस्त बनो, इंसान परस्त मत बनो। एक जीर्णकाय पुरुष को जाते देखकर एक फकीर ने कहा कि यह खुदा परस्त है, क्योंकि इसने त्याग किया है। त्याग बिना प्रभु से अनुराग नहीं हो सकता। किसी के प्रति क्रोध व अप्रसन्नता के समय यदि इतना ही ध्यान में लिया जाए कि सामने वाली व्यक्ति किस अवस्था, आयु, परिस्थिति से निकल रही है, तो बहुत से दुख व उद्वेग का अभाव रहेगा। मनुष्य 18 वर्ष की आयु तक बंदर की, उसके पश्चात 12 वर्ष तक गधा की, उसके पश्चात 30 वर्ष मनुष्य की और आखिरी 15 वर्ष तक कुत्ते की अवस्था में से गुजरता है। सबसे ज्यादा अहित विचारों की परतंत्रता से होता है। देखा देखी एक अनुकरण की वृत्ति से विचार शक्ति कुंठित रहती है और इस तरह की बौद्धिक परतंत्रता से मनुष्य का आत्मगौरव नष्ट हो जाता है। पेज 220 पर गुरुदेव पूछते हैं, क्या इसी धर्म को आप छोड़ देंगे? मेरे रखे हुए आदमी धर्मादा में जरा भी अनीति करेंगे तो या तो मैं विश्व में नहीं रहूँगा या फिर वे मेरे घेरे में नहीं रहेंगे। आपने कंठी बंधवा कर मुझे माना हो तो इस कार्य में कभी अनीति न करना। यह सब कुछ धर्मार्थ का है। एक घर तो डाकिन भी छोड़ देती है, तो यह धर्मादा का घर तो छोड़ो। घर के धंधे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। शूद्र पैसे के लिए कभी धर्म नहीं बेचना। इसी धर्म की रक्षा के हेतु महापुरुषों ने प्राण त्याग दिए हैं। इसी धर्म को आप छोड़ देंगे? यह अनाज गरीब लोग खाएंगे और उससे उनका खून बनेगा। इस अनाज की यदि तुमने अनीति की तो तुम गरीबों का रक्त ही चूसोगे। अपने तो यहाँ थोड़े ही काल के लिए हैं, परंतु देना उदारतापूर्वक
और अपना सा ही देना। दानेन पाणिन च कंकणेन। अन्नदान तृप्तिदान है, बाकी दान सब अतृप्त है। 2 कोट दोगे, 100 रुपये दोगे तो वह और भी आशा करेगा, पर 5 लड्डू दोगे तो फौरन ही वह मना करेगा कि बस अब नहीं। यह तो प्राणदान है, प्राण रक्षा के हेतु है। भोजन के सिवा और कोई तृप्ति दान नहीं है। पेज 284 में गुरुदेव दावे के साथ कहते हैं, नीति व समत्व की रक्षा व वृद्धि करने पर स्वर्ग के जैसे आनंद, सुख आदि की प्राप्ति होती है। वे कहते हैं, जिस प्रकार धन, जमीन की संभाल, रक्षा व वृद्धि की जाती है, उसी प्रकार न्याय, नीति और समत्व की संभाल, रक्षा व वृद्धि खूब जागृति के साथ कदम कदम पर की जानी चाहिए। धन, जमीन और न्याय नीति, समत्व दोनों की रक्षा व वृद्धि करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है, उसी से स्वर्ग के जैसे आनंद, संतोष, सुख, प्रसन्नता और शांति की अनुभूति अवश्य होती है। चारपाई पर बैठकर मैंने चौगिर्द नजर डाली। जगह तो अच्छी चुनी, अगल बगल पसरा है गांव। आगे खेत, पीछे हरियाली ही हरियाली, दूर पहाड़ों तक। श्री सद्गुरु देव की जय।